हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए थे प्रश्न, वो मैं लेकर आ गया हूँ, जो कि 100% ऑथेंटिक है और ये सही जानकारी है। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली हर शिफ्ट मैं इसमें एनालिसिस लेकर आया हूं, जो कि 100% ऑथेंटिक होता है। और सेम चैप्टर और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, उस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा जिनका आगे वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा कौन सी अनुसूची से संबंधित है। तो भाषा हम देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसूची 8वीं में शामिल है। ठीक है, अनुसूची 8वीं में 22 भाषाएं शामिल किए गए हैं। ठीक है, समानता का अधिकार किस, इसको 22 भाषाओं का अनुसूची 8। आंसर मैंने नहीं लिखा है, मैंने आंसर को व्याख्या करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है केवल। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते ही होंगे क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन पूछेंगे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार सबको पता है, ये 14 से 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक। तो मौलिक अधिकार जितने सब लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाता है वही 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 5वीं अनुसूची का संबंध हम देखते हैं, तो इसमें एससी और एसटी क्षेत्रों के लिए जो उनका क्षेत्र निर्धारण किया गया है, तो यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर यह लागू होता है। तो वो एससी एसटी के क्षेत्रों से संबंधित है। गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता, क्वेश्चन यही था, तो उसमें ऑप्शन में डिपेंड करता कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी मैं बता दूं, यमुना हो गई, सतलुज हो गई, ये सब यमुना सहायक नदी है, जिसमें ऑप्शन में एक था सतलुज। ठीक है, सतलुज ये गंगा की सहायक नदी नहीं थी, यही ऑप्शन उसमें सही था। ठीक है, या किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने की 1924 में। ठीक है, 1924 में जॉन मार्शल ने किए थे। रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इनका संबंध है इससे, ये क्वेश्चन दो लोगों ने भेजा था। तो इसमें जो रविशंकर हैं, ये सितार वादक संबंधित थे। ठीक है, सितार वादक थे, पंडित रविशंकर सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मौर्य साम्राज्य में किला की रक्षा कौन करता है। तो उसमें आप लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है मौर्य साम्राज्य से, उसमें दुर्गपाल। ठीक है, दुर्गपाल थे उसमें। इसके पहले वाले शिफ्ट में भी कल के भी एग्जाम में आया था। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 32 का संबंध आपको सबको पता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये इसमें 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, और ये मौलिक अधिकारों को हनन को रोकता है। तो ये अनुच्छेद 32, और ये संविधान की आत्मा इसको बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बताया था। फिर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो ये क्वेश्चन वही है, पंडित रविशंकर वाला ही है, तो इसमें पंडित रविशंकर सही है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है उसमें, क्योंकि गंगा भी पूछा गया था, तो इसमें सिंधु नदी की सहायक नदी है नहीं है। तो उसमें महानदी जो है, महानदी और गंगा नदी नहीं है। बाकी सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। फिर आता है, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो गंगा किनारे के दाहिने के जो मिलती हैं कौन कौन सी हैं, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन नदी, पुनपुन, दामोदर, ये इतना गंगा नदी के दाहिने पर मिलती हैं। बाएं नदी पर गोमती, घाघरा और गंडक। ठीक है, बाएं मुहाने से बाएं ओर से गोमती और घाघरा, गंडक। तो ये नदियों से भी क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, नदियां भी पूछने लगा। साल 1972 में असम से 2 जिलों को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था। तो ये सबको पता है, मेघालय। ठीक है, मेघालय बनाया गया था 1900 कब, ये 1972 में। ठीक है, 1972 में।
आप ध्यान से सुनिए, मैं पूरा व्याख्या कर दे रहा हूँ, इसमें लिखने का थोड़ा दिक्कत है, तो इतना जल्दी टाइपिंग नहीं हो पाता है पूरा आंसर। क्वेश्चन मिला है और मैं पूरा व्याख्या खुद कर रहा हूँ, उसको केवल आपको वीडियो को देखना है ध्यान से, बस उसी टॉपिक पे जाकर खुद से आपको लूसेंट से या कहीं भी जीके से बुक से पढ़ लेना है। फिर आया था भारतीय भाषाओं को उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, ये तो मैंने पहले बता दिया था, तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं कुल मिलाकर, ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया और विद्रोह को दबाया था। ये 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ के लिए, क्योंकि इसमें हर बार क्वेश्चन शिफ्ट में आ रहा है। तो ये ब्रिटिश सेनापति, उनका नाम क्या था, कोलिन कैंपबेल, ठीक है, कोलिन कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो ग्वालियर युद्ध था 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति में ही ग्वालियर से जो झांसी से नेतृत्व कर रही थी, तो झांसी लक्ष्मीबाई, तो ग्वालियर युद्ध में उनके साथ जो अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले तीसरे दिन में वो झांसी पर अंग्रेजों का स्थापित जमा कर लेते हैं। फिर 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था तो एग्जैक्ट नहीं मिला था। तो उसमें यही था, इसमें कुछ 1857 की क्रांति सफल रही, क्योंकि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल नहीं हुआ था अंततः। मतलब ये सब कई सारे उसमें ऑप्शन टाइप में दिए थे, तो कौन सा कथन गलत है यही आपको बताना था, जो कि यह एक असफल विद्रोह बन गया था, ठीक है। यह एक सफल विद्रोह नहीं था, यह असफल हो गया था, ठीक है। इसको अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था, सफल नहीं हुई थी ये 1857। इनमें से कौन सा धर्म का पहला शिखर सम्मेलन 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो वो कौन सा धर्म था, संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ का सम्मेलन था, ठीक है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसमें बौद्ध से संबंधित था, बौद्ध धर्म से। आगे क्वेश्चन में आया था हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी। तो किसने करवाई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सबको पता है कॉफी कहवा, तो ये कहाँ से है, कर्नाटक। भारतीय गाना, ये थोड़ा सॉरी है इम्पोर्टेंट, ये डिफ़ॉल्ट हो गया, तो भारतीय विमान होना चाहिए। विमान अधिनियम 2024 में किस विमान अधिनियम को स्थान लिया। तो ये कौन सा था, ये विमान अधिनियम 1934 जो विमान अधिनियम था, तो भारतीय विमान अधिनियम 2024 नया उसका स्थान लिया था। फिर आगे, ओणम त्यौहार किस देवता को समर्पित है। ओणम आपको सबको पता है, ये केरल का एक त्यौहार होता है, और यह भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष यह 10 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार होता है, भगवान विष्णु और राजा बलि, ठीक है। और 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कई जगहों पर, इसमें भूटान है, ये पुराना करंट अफेयर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हरया, यहाँ एक हरया होना चाहिए, इसे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, एक हरया मतलब कि एक हरया के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, तो भरतनाट्यम का है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। निम्न में से कौन सी योजना है जिसमें यूथ को ओलंपिक में बढ़ावा देने के लिए सहायता करती है। तो कौन सी योजना है ये, तो ये 2014 में शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया था ये योजना, या युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें हमारे ओलंपिक में भाग लेने वाले साथियों के लिए मंत्रालय के द्वारा उनको सहायता राशि या उनको मुहैया कराया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता, यहाँ अक्षमता होनी चाहिए,
यहाँ पर आ। जैसे कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो ये आर्टिकल से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 41। और आर्टिकल 42 में क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी क्षेत्र या नौकरियों में पदों के आरक्षण के लिए कानून बना सकता है? इसमें एक कौन सा अनुच्छेद में यह है कि राज्य नागरिकों के लिए, ओबीसी के लिए अपने आप कानून बना सकता है? तो ये आर्टिकल 16। ठीक है, 16 के खंड 4 में। फिर आ गया था साइंस का क्वेश्चन। 220 वोल्ट का V बराबर 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध मतलब कि इसका 110 ओम है, तो धारा की वैल्यू मतलब कि इसमें सूत्र लगा देंगे ओम का V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR इसमें सूत्र लगा देंगे। तो इसमें वोल्ट 220 दिया गया है और वहीं प्रतिरोध R 110 है, तो उसमें I के मान हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2। रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या है? रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या है? ये रेडियोधर्मिता या इसमें आप लोग परमाणु के जो नाभिक से उत्सर्जित होता है रेडियो, इसमें हेनरी बेकुरल ने इसका खोज किया था रेडियोधर्मिता को। इसको अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और ये रेडियोधर्मिता 1896 में खोज किए थे। कौन? हेनरी बेकुरल ने। और यह एक इसका मात्रक आप लोग कमेंट बताइएगा। रेडियोधर्मिता का यह एक गैर इसका कोई इकाई शायद नहीं होता है शायद। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउट में, इकाई इसका कोई मात्रक नहीं होता रेडियोधर्मिता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह एक योजना है। यह 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, 2014 को यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में तमिलनाडु का कौन सा खेल को पहली बार प्रदर्शित किया गया था? तो वो कब किया गया था? 19 जनवरी को, 19 जनवरी 2024 को। और कौन सा खेल था? सिलंबम। ठीक है, सिलंबम यह खेल है जो कि उसको पहली बार इतिहास के तौर पर उसको डेमो के लिए प्रदर्शित किया गया था। 2024 में 9 हवाई अड्डे पर डीजी मतलब कि डीजी यात्रा, यहाँ पर डीजे नहीं डीजी होना चाहिए, डीजी यात्रा शुरू होने के साथ साथ अब तक कुल कितने हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू हो गया है? तो उसमें अब तक कुल 24 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर का है। करंट अफेयर में बता दूं 2024 का करंट अफेयर पूछ रहा है, जो कि अभी लेटेस्ट दिसंबर तक नहीं आ रहा है, दिसंबर तक ही पूछा जा रहा है, जनवरी से दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 तक कुल एफडी क्या था देख लीजिए। दिसंबर का लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा गया, तो इसमें कुल एफडी कितना था? 42.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसमें कितना था? 42.1 बिलियन डॉलर था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो मैं ये बता दूं आपको 1986 में। ठीक है, 1986 में। अब बताना है भारत में रेल सेवा कब शुरू की गई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी अंकर का संबंध किस घराने से है? किशोरी अंकर जो कि भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, तो ये जयपुर घराने से इनका संबंध है। और इनको पद्म भूषण 1987 और पद्म विभूषण 2002 में नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो वो आपको सर्वोच्च न्यायालय से पूछा था। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कल के शिफ्ट में उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें उच्चतम है, तो इसमें 32 आर्टिकल 32 था, और वहीं उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 226। स्वतंत्रता से पहले कृषि के अलावा कौन से मतलब कृषि के अलावा आय के, यहाँ पर अलावा आय का क्या साधन था? तो कृषि था। स्वतंत्रता से पहले जो भी आय का साधन था कृषि था। उसके साथ साथ वस्त्र उद्योग और सूती कताई बुनाई, यही सब था। ठीक है, जो वो आय के साधन थे लोगों को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था?
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था नारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार को लागू करवाने का कार्य किसका होता है? तो ये आपको सबको पता है, मौलिक अधिकार को लागू करवाने का है ये उच्च सुप्रीम कोर्ट का। इसका आंसर इसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है, ना कि उच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट में। संविधान के मूल अधिकार किसमें लिखे गए हैं? तो इसमें ऑप्शन थे, मूल अधिकार जैसे नीति निर्देशक तत्व में हो गया, या अनुसूचियों में है, या भाग में है, तो लिखा गया था। तो वो मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में ही है वो आर्टिकल, ठीक है। आपका 12 से 36 तक। फिर आ जाता है 2024 में टीसीएस ने ब्राजील के साथ किस चीज़ पर एक एग्रीमेंट किया था? तो उन्होंने एक टीसीएस कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी ब्राज़ील देश ने इसके साथ एक एग्रीमेंट किया था। तो एग्रीमेंट में इन्होंने क्या कहा था? साइबर सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने एग्रीमेंट किया था। निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने, जो कि धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित है। तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, हमारे दादा भाई नौरोजी से। भारत में मालदीव के साथ कितने मिलियन डॉलर रुपए का एग्रीमेंट किया है? तो ये भी करंट अफेयर का है। तो भारत अपने पड़ोसी देश मालदीव के साथ कितने मिलियन का एग्रीमेंट किया? तो 750 मिलियन डॉलर रुपए का एग्रीमेंट किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 2024 में भारत का फॉरेक्स, यहाँ पर होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व, टाइपिंग एरर थोड़ा सा हो जाता है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ लाना बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो फॉरेक्स रिजर्व कुछ बिलियन डॉलर हो गया है, इसको कौन संभालता है? जो फॉरेक्स रिजर्व है तो इसको कौन संभालता है? तो ये आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई संभालता है। अब बताना है आरबीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिलते हैं फिर, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, नए शिफ्ट का एग्जाम का कुछ पेपर मिलता है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, पूरा 100% ऑथेंटिकेट है, तो बिल्कुल आपको इसमें कोई डाउट नहीं करना है। आपको मैंने पूरा व्याख्या बताया है, और बहुत ही मतलब कि एवरेज ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन कठिन है हालांकि, और मैथ रीजनिंग का एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो भी है अच्छा एवरेज ही है। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, जिनका अभी आगे भी एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम 18 तक चलने वाला है। तो वो आगे आने वाले शिफ्टों में आप लोग इस चैप्टर से जरूर पढ़ के जाइएगा, जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।